इट इज अ वेरी नॉलेजेबल चैप्टर, नॉलेजेबल तो सभी हैं बट दैट इज अ फैक्चुअल चैप्टर। नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेट्स सी। तो आई होप यू मस्ट हैव रिवाइज्ड दिस चैप्टर, you must have revised this chapter at home. How did he become the president and how did he spend 28 years in a prison, and how did he fought with for the apartheid system? apartheid system जो था उसको कैसे उन्होंने दूर किया, कैसे इस चीज को बेयर किया, संभाला, ये सारी चीज हमको क्या करनी है, समझनी है इस चैप्टर के अंदर। What was the twin obligation of the Nelson Mandela? Twin obligation. How what was the two national anthems, one of South Africa and one of whites and blacks, right? So let's have a look of this gist of this story. Nelson Mandela became South Africa's first black president after more than 3 centuries. 3 centuries के बाद क्या बने वो, पहली बार क्या बने थे, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे व्हाइट रूल, आफ्टर अ व्हाइट रूल, यानी जहां पर जो अमेरिकन का शासन चल रहा था उसके बाद पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला। had spent a lifetime fight against apartheid and he had spent 30 years in prison. कितने साल जेल में बिताए? 30 साल। He spent 30 years in a prison fighting for the democratic rights of the black and colored people of South Africa. Focus here. किस चीज पर विवाद था, किस चीज पर कॉन्ट्रडिक्शन था? For the rights of black and colored people of South Africa. ब्लैक एंड कलर्ड पीपल मतलब जो और अलग अलग जो लोग थे उन सभी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज के, और जो ब्लैक थे उनके अगेंस्ट उनके राइट्स के बेसिस पर उनका कॉन्ट्रडिक्शन था, विवाद था। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, ANC का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. पहली बार ऐसा हुआ था कि 252 सीट यानी 252 सीट जो है वो जीते थे आउट ऑफ 400 सीट्स। क्लियर? अब देखिए कुछ एक्सट्रैक्ट बेस को अभी धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो क्या, एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन, द इनॉग्रेशन ऑन 10th of May 1994। तो उन्होंने क्या किया था, पायल क्या किया था, उन्होंने इनॉग्रेशन को डिस्क्राइब किया था। इनॉग्रेशन जो हो रहा था 1994 में उसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस ऑन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्फी थिएटर, और जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी वो कहां पर हुई थी, यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्फी थिएटर ऑफ इन प्रिटोरिया, ठीक है, आज जिसको हम प्रिटोरिया कहते हैं, उसमें। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। लगभग विश्व के 140 देशों से ज्यादा लोग थे, मतलब 140 कंट्रीज के ज्यादा से पॉलिटिशियंस थे उस दिन, इसीलिए इसको कलरफुल सिटीजन्स भी बोला जा रहा था, वहां पर कलरफुल रेनबो ये भी बोला जा रहा था, ताकि क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से लोग वहां पर आए हुए थे। नाउ लुक, नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस वन बाय अदर, कि कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अब ये जो लैंड है यहाँ पर कभी भी किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन है जिसमें दबाना किसी को कह सकते हैं सकम्ड करना, किसी को दबाना, किसी को राइट से दूर रखना, ठीक है, किसी को उसके राइट से दूर रखना, ऐसा दोबारा नहीं होगा ऑन दिस लैंड। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ह्यूमन अचीवमेंट का यानी मानव की अचीवमेंट का ये जो सूरज है अब कभी भी नहीं सेट होगा, कभी भी नहीं डूबेगा, कभी भी नहीं ढलेगा। क्लियर है? सो लुक, हु इज द स्पीकर? नेल्सन मंडेला एट द टाइम व्हेन ही वाज डिलीवरिंग हिज स्पीच ऑन द इनॉग्रेशन डे, वो अपनी स्पीच को दे रहे थे। Which is the beautiful land the speaker refers to here? Land of South Africa. What is the glorious or human achievement that the speaker talks about in the extract? देखिए किसकी बात कर रहा है? The freedom that people of South Africa have attained, freedom attained after the fighting against apartheid. The freedom that the people of South Africa have attained, freedom attained after the fight against apartheid, first democratic non-racial government. जो पहली non-racial government थी उसके अगेंस्ट पहली बार जो चुनाव हुए थे उसमें जीत हासिल हुई, उस अचीवमेंट की बात हो रही थी। यहाँ पर उसने पूछा है, तब क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, किस अचीवमेंट की बात कर रहे हैं कि पहली बार साउथ अफ्रीका
जो था वो इलेक्शंस को विन किया उन्होंने। 252 सीट्स जो थी उनको मिली आउट ऑफ 400। तो ऐसा पहली बार हुआ था, ठीक है। एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखिए, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। इससे हमें क्या पता लगा? मीनिंग ऑफ करेज। And time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। और समय के साथ साथ time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। और मैंने देखा इस समय के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? सेक्रीफाइस भी किया है इस अचीवमेंट को पाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जान दी है। I have seen men stand up at attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने देखा है कि किस तरीके से लोगों ने अपनी जान दी है और अपने बारे में, मतलब अपने जो लाइफ है उसको पूरा का पूरा खपा दिया किस चीज को करने में, इस अचीवमेंट को पाने में। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, मान भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आई लर्न दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। और मैंने सीखा कि करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। तो हमने देखा कि साहस ऐसा का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं है, इसका मतलब आप साहसी हैं। It doesn't mean that you are courageous if you don't have fear to others, but the trump over it। लेकिन आपको जीतना भी है उसके ऊपर, तब आपको courageous माना जाएगा। बात समझे नहीं समझे? नहीं समझे शायद। कि कहने का मतलब ये है, अगर आप fearful, आपको किसी चीज का डर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप courageous हैं। आपको वहां पे ट्रम्प भी मिलनी चाहिए, आपको जीत भी वहां पर मिलनी चाहिए। That time it will be supposed that you are a courageous man। ठीक है। Look, who learnt the meaning of courage? Nelson Mandela। What has he seen again and again? What has he seen again and again? Look, time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। क्या देखा उन्होंने? कि लोगों ने अपनी जान भी दी। Yes, risk and give their life for the idea for freedom again and again। इस आजादी को पाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दी, रिस्क भी उठाई। ठीक है। नेक्स्ट इज What has he noticed about the people? लोगों के बारे में उन्होंने क्या नोटिस किया? That he has seen men stand with attacks and torture showing strength and resilience। क्या कि लोग जो है वो, मतलब क्या, he had seen a man stand with attacks up to attacks, मतलब अटैक हुए उनके ऊपर के, रेजिलेंस हुआ, उनको अरेस्ट किया, मारा, जेल में डाला, तब भी वो रेजिलेंट रहे, वहां पर रुके रहे। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डिफाइन करेज एज गिवन देयर। करेज का मीनिंग क्या है? करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, इट मीन्स द ट्रम्प ओवर इट। करेज का मतलब क्या है? इट डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। इट माइंड टू स्टैंड अप अटैक्स विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस। मतलब क्या है कि करेज का मीनिंग, साहस का मीनिंग ये मतलब नहीं है उसका सिर्फ कि आपको डर नहीं है किसी चीज का तो आप करेजियस हैं। इट मींस यू मस्ट हैव ट्रम्प ओवर इट। आपको उसके ऊपर जीत भी हासिल करनी है, तभी माना जाएगा कि आप करेजियस हैं। क्या बोला उन्होंने? इट माइंड टू स्टैंड अप टू अटैक्स विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, बिना कमजोर हुए अटैक को झेलना। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस, अपनी दृढ़ता को दिखाना। रेजिलेंस मतलब क्या है? दृढ़ता को दिखाना, डिटर्मिनेशन को दिखाना, अपनी ताकत को दिखाना, स्ट्रेंथ को दिखाना। क्लियर है? बात समझ आ गई? इन वर्ड्स को याद रखना है। रेजिलेंस वर्ड यूज किया है तो आपको भी यूज करना है, आपको वो घिसे पिटे वर्ड यूज नहीं करने अपने। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग ट्रू फ्रीडम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला? बताइए। अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग लॉफुल लाइफ। नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टिंग इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ मतलब एक कानून की, मतलब एक कह सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा अपनी लाइफ के बारे में कि ट्रू फ्रीडम क्या है, एक सच्ची आजादी हमारे लिए क्या है। ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, मतलब जो हम कानून के साथ जो जीवन जीना चाहते हैं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। कि सपोज करिए इन अ स्कूल और इन अ क्लास वी मेक अ रूल कि नवीन जो है वो तो बच्चा पानी पीने जा सकता है लेकिन राजकुमार नहीं जा सकता। या तो मैंने ये रूल बनाया कि क्लास का कोई बच्चा नहीं जा सकता, तब तो सारे बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे। अब मैं कह रहा हूं नवीन तो जा सकता है लेकिन राजकुमार नहीं जा सकता। अब क्या होगा? क्या होगा? प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इन दोनों सोचेंगे नहीं भाई ये क्यों जा सकता है, मैं क्यों नहीं जा सकता, व्हाई इज इट सो, एम आई नॉट पेइंग फी, एम आई नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कूल, एवरीथिंग। सबको मना कर दिए फिर तो सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही बात कर रहे हैं कि एक लॉफुल लाइफ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कानून चल रहा है तो वो सबके लिए होना चाहिए।
ये नहीं कि तुम ब्लैक हो मैं व्हाइट हूं, इसलिए आपको अलग कोई रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि लॉफुल लाइफ अगर है तो फिर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू फ्रीडम कहते हैं। बात दिमाग में सेट रखिए, दिमाग में सेट रखिए इस बात को कि ट्रू फ्रीडम किसको बोला नेल्सन मंडेला ने? जहां पर लॉफुल लाइफ के साथ में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, वेयर देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द लॉफुल लाइफ। कानून का शासन है तो बस कानून हम सारे मानेंगे, कानून सबके लिए एक होने चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। दैट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट इज What did Nelson Mandela pledge when he was sworn as a president? तो नेल्सन मंडेला जब वो एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने शपथ ली थी, स्वॉन की लिया था, तब उन्होंने क्या बोला था, क्या उन्होंने शपथ ली थी? ध्यान से सुनना है, पूछा जा सकता है। नेल्सन मंडेला pledged freedom and justice for all the blacks and colored people of South Africa। उन्होंने क्या बोला कि नेल्सन मंडेला pledged freedom and justice, यानी फ्रीडम और जस्टिस क्या हो गया? स्वतंत्रता और न्याय की बात करी थी सारे ही ब्लैक और कलर्ड पीपल के लिए। He promised to uphold the constitution of his country and devote himself to liberate the people from the bondage of poverty and deprivation, suffering, gender and other discrimination। उन्होंने क्या बोला कि इस बार जो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनेगा, वो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, that will leave the people from the bondage, मतलब जो लोग इतने दिन से बॉन्डेड है, मतलब चीजों में बंधे हुए हैं, उनको रोक के रखा हुआ है। पॉवर्टी में, डेप्रीवेशन में, मतलब क्या एक तरीके से एक दयनीय स्थिति होगी। डिप्राइव मतलब क्या होता है? एक पैथेटिक सिचुएशन। सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी चीजों से लोगों को क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। ना पॉवर्टी होगी, ना डेप्रिवेशन होगा, ना सफरिंग होगी किसी तरीके की, ना किसी भी तरीके का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा। मेल फीमेल सब बराबर होंगे, ब्लैक व्हाइट सब इक्वल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फॉर ऑल, नॉट फॉर ओनली द ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस, कास्ट, इस रिलीजन के बेसिस पर हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। दैट ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमैनिटी। किसके बेसिस पे होगा? वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी ऑल आर इक्वल। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, व्हाट वर द डिफिकल्टीज नेल्सन मंडेला एनकाउंटर्ड व्हाइल फाइटिंग फॉर फ्रीडम? क्या क्या डिफिकल्टीज थी नेल्सन मंडेला की जो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने देखी व्हाइल फाइटिंग फॉर फ्रीडम? क्या क्या उनको मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी? लोग सारे याद हो रहे हैं? दिमाग में चीजें रखनी है, नहीं रख पा रहे हैं, पूरी रिटेन नहीं रह रही है, घर पे जाके आपको फिर से एक बार चैप्टर्स को लगाना है, बिकॉज देयर इज ओनली 3 days टू मेक योर मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, which is the first stage of your life. What you have done till class 9th, nobody will ask you, but everybody will see the marksheet of class 10th. Keep this thing in your mind and do preparation for 3 days. इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करिए। अब ये 3 दिन जितना कर सकते हैं, जो कर सकते हैं करिए। What were the difficulties Nelson Mandela encountered while fighting the freedom? Nelson Mandela underwent extreme hardship and suffering. Underwent extreme hardship and suffering. Underwent से मतलब क्या हो गया हमारा कि उनको काफी कठिनाइयों में और काफी सफरिंग्स में, यानी झेलते हुए चीजों को करना पड़ा। And he was a true patriot. Patriot means देशभक्त. What is the meaning of patriot? And sacrificed his personal comforts and that his families while demanding freedom and equality. और अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करते हुए, जैसे आपको बताया था ट्विन ऑब्लिगेशन का, ऑब्वियस सी बात है नेल्सन मंडेला जो थे उनके पास भी तो ऑब्लिगेशन थे अपनी फैमिली के। अब ट्विन ऑब्लिगेशन किसको बोला गया था? दैट ही हैड एन ऑब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली विद द ऑब्लिगेशन ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? सेक्रीफाइस हिज पर्सनल कंफर्ट्स एंड दैट ऑफ हिज फैमिलीज व्हाइल डिमांडिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी। अपनी खुद की लाइफ को सेक्रीफाइस किया फॉर ऑल हिज कंट्रीज मैन। किसके लिए? अपने देश के सारे लोगों के लिए, अपनी फ्रीडम इक्वालिटी को छोड़ते हुए लोगों के लिए फ्रीडम इक्वालिटी को लाने के लिए उन्होंने क्या किया? सारी चीजों को झेला। ही एंड हिज कॉमरेड्स वर अप्रेस्ड, पनिश। कॉमरेड्स मतलब क्या? जो उनके साथी थे उनको अप्रेस किया गया, दबाया गया, पनिश किया गया, इम्प्रिजन यानी जेल में डाला गया फॉर रेसिस्टिंग द व्हाइट रूल। किस लिए? ताकि शासन चलता रहे किसका? व्हाइट्स का। ही वॉज imprisoned for almost 30 years, लगभग 30 सालों तक वो इसमें रहे, जेल में रहे। एंड ही persistence and sacrifice culminated with the independence of South Africa। उनकी persistence मतलब उनका दृढ़ निश्चय, रुके रहना, perseverance उनका, इसकी वजह से क्या हुआ? साउथ अफ्रीका एक फ्रीडम कंट्री यानी एक फ्री कंट्री बन पाया और अपनी चीजों को, यानी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जो नेल्सन मंडेला बन पाए। दैट्स व्हाई ही हैज सेड कि करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज अ ट्रम्प ओवर इट। इसीलिए उन्होंने कहा जो करेज है वो क्या है? एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, इट इज अ ट्रम्प ओवर इट। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? इट इज अ ट्रम्प ओवर इट। करेज इज नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर, इसीलिए क्योंकि करेज ऐसा नहीं हुआ केवल कि उन्हें डर नहीं था तो उन्होंने लड़ाई की और जीते भी। ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर नेल्सन मंडेलास व्यूज ऑन द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड की पॉलिसीज पर नेल्सन मंडेला के क्या व्यूज थे? लुक, नेल्सन मंडेला सेज दैट अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड, क्या बोला उन्होंने? जो नेल्सन मंडेला थे, सेज अपार्थीड क्रिएटेड डीप लास्टिंग वॉन्ड इन द कंट्री, इट कास्ट अ शैडो ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, डीप वॉन्ड्स दैट वुड टेक मैनी इयर्स टू हील। क्या कह रहा है? अपार्थीड जो थे सिस्टम उन्होंने बनाया, उसकी वजह से लोगों के ऊपर गहरा सदमा उनको पहुंचा और ऐसे घाव हुए, यानी इतना वो इस चीज से क्या हुए, सैड हुए कि उन चीजों को दूर करने में सालों लग जाएंगे। किसी व्यक्ति को अगर डिप्रेस करोगे, ज्यादा किसी को अगर परेशान करोगे, तो वो कभी कभी इतना माइंड पर चीजों को लेता है कि वो उसको हील करने में बड़ा समय लगता है। तो यही चीज बोलने की कोशिश की जा रही है। द ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूटलिटी? मतलब क्या हो गया? एक तरीके से फैटाल, बहुत ज्यादा घातक। That the people of the nation had been subjected to had no parallel, इस तरीके से मतलब उनको दबाया जाता था, किसी भी कानून को उनके लिए नहीं बनाया जाता था और किसी भी तरीके के राइट्स उनको नहीं थे। तो उनके लिए क्या था? बहुत ज्यादा ब्रूटलिटी थी, एक तरीके से बहुत ज्यादा दर्दनाक थी ये चीजें। From this situation arose a spirit of aggression in the minds of men and produced men of extraordinary courage। अब ये सारी चीजें होने लगी तो एग्रेशन, लोगों के अंदर गुस्सा आने लगा, अपने लिए। जब गुस्सा आने लगा तो लोगों के अंदर क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरसिटी पैदा हुई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज यानी क्या हुआ? एक अलग ही साहस पैदा हुआ कि हमें अब लड़ना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। ठीक है। मंडेला बिलीव्ड दैट द ग्रेट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका आर द पीपल ऑफ नेशन। मंडेला का यह विश्वास था कि जो देश के लोग हैं, यानी पीपल ऑफ नेशन जो है, यही क्या है? हमारी ये ग्रेट वेल्थ है, यही हमारे सबसे बड़ा धन है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। If they are equal, then we are able to fight against the whites। अगर ये सब इक्वल रहेंगे, साथ रहेंगे, तो हम whites के अगेंस्ट लड़ पाएंगे। And the more the operation rained on them, the more the spirit of fight back was triggered। क्या बोल रहा है? The more the operation rained, मतलब जितना वो लोग परेशान कर रहे थे, ये लोग उतने ही ज्यादा क्या बन रहे थे? करेजियस बन रहे थे, साहसी बन रहे थे। बात समझ आ रही है? जितना वो परेशान कर रहे थे, उतने ही ये करेजियस बनते चले जा रहे थे। And in the end victory of the people of South Africa prevailed, they attained independence on 10th of May 1994। और लास्ट में क्या हुआ? 10th May 1994 में उनको इंडिपेंडेंस मिल गई। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका became, means Nelson Mandela became the president of South Africa।